हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य बाल भारती ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट लेसन फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस, और हम आ गए थे यहाँ पे पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीज़न। यानी कि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था जेंडर डिवीज़न इन सोसाइटी। हमारे समाज में क्या है, जेंडर के आधार पर डिवीज़न है, यानी कि बंटवारा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीज़न एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन दिस क्वेश्चन हैव इम्प्रूव वुमेन्स रोल्स इन पब्लिक लाइफ। यानी कि राजनीतिक एक्सप्रेशन, यानी कि पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीज़न, यानी कि राजनीति में महिलाओं के भेद है, यानी कि महिलाओं का भेद है, वो राजनीति में क्या किया जा रहा है, एक्सप्रेस किया जा रहा है। एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन दिस क्वेश्चन, और इसी मामले के ऊपर राजनीतिकरण भी किया जा रहा है, यानी कि राजनीति में उसको उछाला जा रहा है। मोबिलाइजेशन मतलब क्या, उनको एक किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे हैं, वुमेन की जो रोल है, वो पब्लिक लाइफ में क्या हो रहा है, यानी कि सार्वजनिक जीवन में उनका जो भूमिका है वो क्या हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। वी नाउ फाइंड वीमेन वर्किंग एज साइंटिस्ट। अब हम क्या देखते हैं, हम पाते हैं कि औरतें आज कहीं पे साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, मैनेजर हैं, एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स विच वर अर्लियर नॉट कंसिडर्ड सूटेबल फॉर वीमेन। आज वुमेन तमाम प्रकार के कार्य करती, कहीं टीचर है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, इंजीनियर भी है, लॉयर भी है, मैनेजर भी है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी है, जिन कामों को पहले महिलाओं के लिए उचित नहीं मानते थे, नॉट सुटेबल फॉर वीमेन। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल इन Scandinavian countries such as Sweden, Norway and Finland, the participation of women in public life is very high. दुनिया के कुछ हिस्सों में, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे स्कैंडिनेवियन कंट्री है, जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, जहाँ पे महिलाओं के जो पोजीशन है पब्लिक में, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में उनका जो पार्टिसिपेशन है, भागीदारी है, वो काफ़ी ज़्यादा है। इन आवर कंट्री वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मैन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। लेकिन अभी भी हमारे देश में महिलाओं के जो स्थिति है अभी भी काफ़ी लैग बिहाइंड मीन्स के काफ़ी पीछे है। मैन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस, या हालांकि आज़ादी के बाद कुछ सुधार के बावजूद भी अभी भी महिलाओं की जो स्थिति है वो काफ़ी लैग बिहाइंड है। आवर्स इज स्टिल मेल डोमिनेटेड। हमारा जो कंट्री है वो अभी भी क्या है, मेल डोमिनेटेड है, यानी कि पुरुषों के द्वारा नियंत्रित है। पैट्रियार्कल सोसाइटी है। पैट्रियार्कल सोसाइटी को वही कहते हैं जहाँ पे पैतृक आधार पर, यानी कि पुरुषों का वर्चस्व हो। वुमेन फेस डिसएडवांटेजेस, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑप्रेशन इन वेरियस वे। महिलाएं बहुत ज़्यादा चीज़ों पे वंचित रह जाती हैं और उनके साथ भेदभाव भी होता है कई प्रकार से। जैसे ए टाइम यूथ सर्वे वाज कंडक्टेड इन 6 स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। एक बार हमारे देश के 6 राज्यों में क्या किया गया, सर्वेक्षण किया गया, और इट शोज दैट एन एवरेज वुमेन वर्क्स एवरी डे फॉर ए लिटल ओवर 7.5 आवर while एन एवरेज मैन वर्क्स फॉर 6.5 आवर। इस सर्वे में यह बताया कि महिलाएं है ना, हर रोज़ एवरेज में 7 से 7.5 घंटे काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर एवरेज में मैन क्या करते हैं, 6 से 6.5 घंटे काम करते हैं। Yet the work done by men is more visible because most of their work leads to generation of income. फिर भी जो पुरुषों का जो काम है वो ज़्यादा स्पष्ट है, यानी कि विजिबल है, जो दिखाई देता है, क्योंकि ज़्यादातर जितना भी काम है पुरुषों का उससे क्या होता है, इनकम जनरेट होते हैं, यानी कि पैसे जनरेट किए जाते हैं। Women also do a lot of direct income generating work. महिलाएं भी बहुत सारा ऐसे काम करते जो एम्प्लॉय है, यानी कि पैसे वाला काम करते हैं,
bulk ऑफ देयर वर्क इज हाउस होल्ड रिलेटेड, लेकिन उनका ज़्यादातर काम क्या है, घरेलू कार्यों से संबंधित ही होता है। दिस वर्क रिमेन अनपेड एंड इनविजिबल, और यही जो काम है उनका घर में काम करने का, वो क्या होता है, अनपेड है, यानी कि उसके बदले में उनको पैसे नहीं मिलते, और इनविजिबल होता है, जो दिखाई भी नहीं देता। तो यहाँ पे एक वो बना रखे टेबल, जैसे डेली टाइम यूज, हर रोज़ का काम करने बताया गया है। एक्टिविटीज़ मैन एंड वीमेन, इनकम जनरेटिंग वर्क 6 घंटे, वीमेन का कितना है 2 घंटे 40 मिनट। हाउस होल्ड एंड रिलेटेड वर्क, पुरुषों का तो क्या है आधा घंटा, और महिलाओं का क्या है 5 घंटे। टेकिंग गॉसिप, और बातचीत करने का, पुरुष तो क्या करते हैं 1 घंटे 25 मिनट, और महिलाएं करती है 1 घंटे 20 मिनट। देखो आप कहते रहते हैं ना कि महिलाएं गॉसिपिंग करते हैं, लेकिन एवरेजली है ना 5 मिनट ज़्यादा पुरुष ही गॉसिपिंग करते हैं। देखो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। नो वर्क लेजर, यानी कि 3 से 40 मिनट पुरुषों के लिए, पुरुष क्या करते हैं काम ही नहीं करते, यानी कि फ्री का टाइम होता है। और 3 से 50 मिनट है होती है महिलाओं के लिए, ये क्या होते हैं लेजर टाइम होता है ये, ठीक है। स्लीप केयर रीडिंग एट्सेट्रा, 12 से 25 मिनट में पुरुषों को मिलता है स्लीपिंग के लिए, और महिलाओं को मिलता है 11 से 10 मिनट। सोर्सेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ सर्वे 1998-99, ये 1998 से 1999 का सरकार के द्वारा किया गया सर्वे है, एवरेज में कि पुरुष कैसे काम करते हैं, महिलाएं कितने तक काम करती है। यू कैन कंडक्ट अ सिमिलर टाइम यूज सर्वे इन योर ओन हाउस होल्ड, और आप ऐसे ही अपने खुद के घर में भी इसको सर्वे कर सकते हो। ऑब्जर्व एट द अडल्ट मेल एंड फीमेल मेंबर ऑफ योर फैमिली फॉर वन टाइम, आप अपने फैमिली में आपका कोई भाई बहन हो या उसका, उनके टाइम को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक फीमेल को और एक मेल को, यानी कि पुरुष को और महिला को घर के अंदर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो जो यंग है। एवरी डे नोट डाउन द नंबर ऑफ आवर्स ईच ऑफ देम स्पेंड ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, और हर रोज़ है ना उनका काम करने में जो टाइम स्पेंड होता है उसको आप नोट डाउन करो। इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि जिस काम से उनके पैसे बनते हैं, जैसे वर्किंग एट द ऑफिस और शॉप, जैसे कि कोई दुकान पे काम करता है या ऑफिस में काम करता है या फैक्ट्री में या किसी फील्ड में खेत में काम करता है। हाउस होल्ड रिलेटेड एक्टिविटीज़, और घर से संबंधित घरेलू कार्य, जैसे कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, फैचिंग वाटर, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन और एल्डर एट्सेट्रा, ये है घरेलू कार्य। रीडिंग एंड रिक्रिएशन, यानी कि पढ़ने का या मनोरंजन का, टॉकिंग का, गॉसिपिंग का, सेल्फ केयर का, टेकिंग रेस्ट और स्लीपिंग। तो ये सारे के सारे कार्य आप नोट डाउन कर सकते हैं कि आपका भाई कितना करता है, और उसी की एज की, जैसे आपकी बहन है यंग एज की, वो कितना टाइम तक काम स्पेंड करती है, या अपने फादर का या अपनी मदर का भी कंपेयर कर सकते हो। इफ नेसेसरी मेक न्यू कैटेगरी, अगर हो सके तो आप कोई नई कैटेगरी बना सकते हो। एड अप द टाइम टेकन ऑन ईच एक्टिविटी फॉर ए वीक एंड कैलकुलेट द डेली एवरेज ऑफ ईच एक्टिविटी ऑफ ईच मेंबर, और आप क्या कर सकते हो उसको एडअप कर सकते हो, और वीक के अंदर है ना पूरी की पूरी हर रोज़ की जो एक्टिविटी है उसको आप डेली कैलकुलेट कर सकते हो। डू वुमेन वर्क मोर इन योर फैमिली एज वेल एज, क्या आपके घर में महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं पुरुषों के मुकाबले? हाँ, ये ग्लोसरी में एक न्यू वर्ड है पैट्रियार्की। पैट्रियार्की वही होता है रूल बाय फादर, जहाँ पे पुरुषों का पुरुषों के आधार पे ही सिस्टम या समाज चलता हो, उसे कहते हैं पैट्रियार्की। द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इन only 54% compared with 76% among men, ये अभी सर्वे में बताया गया है कि महिलाएं तो 54% और पुरुषों के जो लिटरेसी रेट है इनके पढ़ने की दर है 76%, 76। सिमिलरली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट गो फॉर हायर स्टडी, और ऐसे ही जो हायर स्टडी यानी कि उच्च शिक्षा के लिए महिलाएं यानी कि गर्ल बहुत ही कम जाती है। व्हेन वी लुक एट द स्कूल रिजल्ट गर्ल्स परफॉर्म एज वेल एज बॉयज़ इफ़ नॉट बेटर इन सम प्लेसेस, यदि जब हम स्कूल का रिजल्ट भी देखते हैं तो हम वहाँ पे कंपेयर करते हैं तो गर्ल्स अच्छा परफॉर्मेंस करती है और अच्छी सी वो प्लेसेस भी लेती हैं। बट
दे ड्रॉप आउट, लेकिन उनको स्कूल से निकलवा दिया जाता है बिकॉज पेरेंट्स प्रेफर टू स्पेंड देयर रिसोर्सेज फॉर देयर वाइज एजुकेशन, क्योंकि उनके पेरेंट्स होते हैं ना, माता पिता, वो प्रेफरेंस देते हैं कि पढ़ाई का पैसा वो लड़कों पे लगाए कंपेयर टू वीमेन, रादर देन स्पेंडिंग इक्वली ऑन देयर सन एंड डॉटर, बजाय अपने डॉटर और अपने सन के ऊपर पढ़ाई का पैसा खर्च करते हुए। ठीक है, तो कहने का अगर यहाँ पे पैट्रियार्की आइडियोलॉजी है ही है, थिंकिंग नज़र ही आ रही है हमें। नो वंडर द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब इज स्टिल वेरी स्मॉल। तो इसमें कोई हैरानी नहीं है कि जो बड़ी बड़ी जो जिनमें ज़्यादा इनकम मिलती है और जो ज़्यादा वैल्यू की जॉब है उसमें महिलाएं बहुत ही कम मिलेंगी। ऑन एन एवरेज एन इंडियन वीमेन वर्क्स 1 hour more than On an average, an Indian woman works 1 hour more than an average man every day. एवरेज में ना औसत हर भारतीय महिला ना भारतीय पुरुषों के मुकाबले 1 घंटा ज़्यादा कार्य करते हैं। Yet much of her work is not paid and therefore often not valued. फिर भी उनके काम को कम पैसे दिए जाते हैं और उनको वैल्यू भी कम दी जाती है उनके कार्य को। मम्मी ऑलवेज सेज टू आउटसाइडर्स, मम्मी अक्सर आउटसाइडर्स को बोलती है आई डोंट वर्क, कि मैं कार्य नहीं करती हूँ, आई एम ए हाउस वाइफ। कभी भी देखो जो आपकी मम्मी है, जो मदर है, जो घरों में काम करती है, कोई जॉब वगैरह नहीं करती, तो वो अक्सर यही कहते हैं कि मैं कार्य नहीं करती हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। बट आई सी हर वर्किंग नॉन स्टॉप ऑल द टाइम, लेकिन मैं देखता हूँ कि उनकी जो कार्य क्या है, नो स्टॉप ऑल टाइम, यानी कि हर रोज़ चलते रहते, जो कभी रुकते नहीं। इफ़ वट सी डज इज़ नॉट वर्क वट एल्स इज़ वर्क, यदि वो कार्य ही नहीं करती तो कार्य होता क्या है। द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, 1976 में समान वेतन कानून बनाया गया, प्रोवाइड दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क, जिसमें यह बताया गया था कि समान कार्य के लिए समान पैसा मिले। हाउएवर इन ऑलमोस्ट all areas of work from sports and cinema to factories and fields, women are paid less than men even when both do exactly the same work. फिर भी हम लगभग बहुत सारे एरिया में जहाँ पे काम होते, जैसे स्पोर्ट्स का ले लो, सिनेमा का ले लो, फैक्ट्री और खेतों में काम करने का ले लो, वीमेन को क्या, वीमेन आर पेड लेस देन मैन, महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम पैसे दिए जाते हैं। इवन व्हेन वो डू एग्जैक्टली द सेम वर्क, यदि वो दोनों एक ही कार्य करते तो भी महिलाओं को क्या जाता है, कम पैसे दिए जाते हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन्स एंड फाइंड वेज टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी इज बोर्न। और बहुत सारे क्षेत्रों में भारत के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो बेटों को प्रेफरेंस देते हैं और इसके लिए वो बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, जिससे कि क्या करते हैं, वो चाइल्ड अबॉर्टेड, यानी कि वो छोटे बच्चों को, यानी कि गर्ल चाइल्ड को क्या कर देते हैं, पैदा होने से पहले उनको अबॉर्ट यानी कि मार डालते हैं। सच सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन लीड टू डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो। और यही जो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन है, इसी की वजह से क्या है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या हो रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है। नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड पर 1000 बॉयज़, इसे कहते हैं सेक्स रेशियो, यानी कि 1000 बच्चों पे, लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं। इन द कंट्री टू मियरली 1919, और हमारे देश में तो केवल 919 ही है 1000 पे। एज द मैप शोज द रेशियो हैज़ फॉलन बिलो 850 और 800 इन सम प्लेसेस। और अगर आप मैप में देखोगे तो बहुत सारी जगहों पे तो 850 या 800 से भी नीचे है महिलाओं का रेशियो पुरुषों के मुकाबले, यानी कि लड़कियों का रेशियो लड़कों के मुकाबले। देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ हैरेसमेंट, और वहाँ पे बहुत सारी हम रिपोर्ट्स देखते हैं हैरेसमेंट की, एक्सप्लॉयटेशन की एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। महिलाओं को बेइज्जती की जाती है, उनका शोषण किया जाता है, उनके खिलाफ हिंसाएं की जाती हैं। अर्बन एरियाज हैव सम पार्टिकुलरली अनसेफ फॉर वुमेन, और जो अर्बन एरिया है वो भी विशेष तौर पे महिलाओं के लिए क्या है, अनसेफ है, सुरक्षित नहीं है। दे आर नॉट सेफ इवन विद इन देयर ओन होम, वो अपने
खुद के घरों में भी सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। होम फ्रॉम बीटिंग हैरेसमेंट, घर में भी उनको पीटा जाता है, हैरेसमेंट किया जाता है, उनको बेइज्जती की जाती है। अदर फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, और अन्य प्रकार की घरों में भी क्या की जाती है, हिंसा की जाती है। कुड यू थिंक ऑफ सम रीजन वाई वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इज सो लो इन इंडिया? क्या आप बता सकते हो या सोच सकते हो कि भारत में महिलाओं की भागीदारी या महिलाओं का प्रतिनिधित्व इतना कम क्यों है? डू यू थिंक अमेरिका एंड यूरोप हैव अचीव्ड ए सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन? क्या आप मानते हो जो अमेरिका है और यूरोपियन कंट्री है, उन्होंने महिलाओं की भागीदारी के लिए, महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सेटिस्फैक्टरी यानी कि संतुष्टिजनक क्या पा लिया हो, उन्होंने अपना प्रदर्शन पा लिया, रिप्रेजेंटेशन पा लिया है। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। कल हम देखते हैं कि महिलाओं का राजनीति में कितनी भागीदारी है या कितने रिप्रेजेंटेशन है। आज आपको यही करना है, इसको पढ़ना और अच्छे से थिंक और भी करना, वो लिस्ट भी बनानी है।